दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उस मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और उसमें देश और विदेश के काफी नामी-गिरामी हस्तियों को बुलाया गया है। उसमें अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आदि गणमान्य व्यक्तियों को, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को बुलाया गया है, पूर्व राष्ट्रपति राम कोविंद को बुलाया गया है, बहुत लोगों को बुलाया गया है। आज एक ऐसा समाचार आया है जिससे मुझे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ट्रैप होते हैं, जो नेप डालते हैं और उसमें ट्रैप करते हैं, उसकी एक झलक नजर आ रही है। हुआ यह है कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए 22 जनवरी को कांग्रेस की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी को भी बुलाया गया है और इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष, सो कॉल्ड अध्यक्ष और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कठपुतली मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया गया है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ये निमंत्रण जो इनको दिया गया है उससे इन दोनों नेताओं को बहुत बड़ी तकलीफ होगी। आप लोगों को याद होगा कि इनकी एक अलाइ पार्टनर है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो तमिलनाडु में स्टालिन करुणानिधि के पुत्र जी हैं, उनकी है। उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म के ऊपर बयान दिया था कि वो डेंगू है, वो मलेरिया है, वो कोरोना है, क्या क्या करके बोल रहे थे सनातन धर्म के बारे में, और जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने के लिए, जब टी.आर. बालू ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने जो प्रोग्राम चलाया था और उसमें भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था कि राम तो एक सिर्फ मिथ है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसके अलावा राम जन्मभूमि जो मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसको रोकने के लिए ये गवर्नमेंट यहाँ तक गई थी कि इनके पार्टी के नेता और जाने माने वकील कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की थी इस केस का फैसला 2019 के इलेक्शन के बाद सुनाया जाए। इसी केस को सुनने के चक्कर में दीपक मिश्रा साहब का इम्पीचमेंट किया गया था। वो सोच रहे थे कि अपने कार्यकाल में हम इसको फैसले को सुना देते हैं, लेकिन नहीं सुनाया गया था और बाद में वो नवंबर 2019 को फैसला आया। इन लोगों ने राम मंदिर को न बनने के लिए अयोध्या में रामलला की जो मूर्ति है उसको स्थापित ना करने के लिए कितने कुकर्म किए हैं, ये सब लोगों से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जिस समय वहां पर मूर्ति प्रकट हुई थी और वहां के जो डीएम के नायर साहब थे, उन्होंने वहां पर मूर्ति रखने की जब परमिशन मांगी थी, तो गोविंद बल्लभ पंत ने
जवाहरलाल नेहरू के कहने के ऊपर उस मूर्तियों को वहां पर रखने की इजाजत नहीं दी थी। अब कांग्रेसी क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने, मतलब राजीव गांधी ने वहां का ताला खुलवाया था। वो ताला राजीव गांधी ने क्यों खुलवाया था? वो पॉलिटिकल गेन के लिए था। शाहबानो केस में उन्होंने मुस्लिमों को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और उसको बैलेंस करने के लिए और हिंदुओं को खुश करने के लिए उन्होंने ताला खुलवाया था। और उस समय वो फैसला भी जो है वहां फैजाबाद के मजिस्ट्रेट ने दिया था। समाजवादी पार्टी के देवगंत सर्वे सर्वा मुलायम सिंह यादव ने कितनी खुराफातें की हैं वो आप सबको मालूम है। उन्होंने सरयू नदी के किनारे जो कार सेवक इकट्ठा हुए थे उनके ऊपर गोलियां चलाई थी और काफी लोग उसमें मर गए थे। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने जो अयोध्या में नंगा नाच खेला है वो पब्लिक के सामने मालूम ही है। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, उसके बाद इसी कांग्रेस की सरकार ने, जिस समय नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 4 स्टेट की गवर्नमेंट गिरा दी थी। उसमें उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट थी, राजस्थान की गवर्नमेंट थी और मध्य प्रदेश की शायद गवर्नमेंट थी। इनको सबको गिरा दिया था। तो ये कांग्रेस पार्टी जो हमेशा रामचंद्र जी के अस्तित्व के ऊपर ही विश्वास ही नहीं करती, अब उनके सर्वे सर्वा सोनिया गांधी को और उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुला करके बड़ा पसोपेश में डाल दिया है। क्योंकि ये पार्टी 1950 से, जब से वो नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, जिसके चक्कर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, तब से ये मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए आगे आती रहती है। हमेशा मुस्लिमों के लिए ही ये बात करती है और कभी भी कहीं पर भी कुछ भी होता है वो मुस्लिमों को ही पीछे रहती है। यहाँ तक कि अभी आपने देखा होगा कर्नाटका में सारे मुस्लिमों ने देवगौड़ा की जो पार्टी थी जेडीएस, जनता दल सेकुलर, उसको छोड़ करके सारे के सारे मुस्लिमों ने एनमासी जो है कांग्रेस को वोट दिया। उस चक्कर में कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। इनके राजकुमार, जब इनको अंदेशा हुआ कि अमेठी से वो हार जाएंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ, तो भाग करके मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी केरला में वायनाड में गए और वहां से एमपी बन करके। ऐसे ही तेलंगाना में जो बीआरएस के चंद्रशेखर राव की जो पार्टी थी, वहां पे जो मुस्लिम वोटर थे, उन्होंने अब की बार एनमासी जो है वोट कांग्रेस को तरफ दिया और चक्कर में वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। मतलब यह है कि मुस्लिम लोग परंपरागत तरीके से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। जब उनको लगता है कि कांग्रेस नहीं जीत पाएगी तभी वो किसी और पार्टी की तरफ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, मुलायम सिंह यादव ने एक सोशल इंजीनियरिंग किया और उसमें यादवों को और मुस्लिमों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि वो उनको मुल्ला मुलायम सिंह बोला करते थे। तो यादवों को और मुस्लिमों को इकट्ठा करके वहां पर वो सरकार बनाते रहे। इसी तरीके से लालू प्रसाद यादव बिहार में मुस्लिमों को और यादवों को इकट्ठा करके वहां पर सरकार बनाते रहे। अब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही ये बीड़ा उठा के रखा था कि हम वहां पर मंदिर बनाएंगे। जब ये लोग मंदिर बनाएंगे बोलते थे तो ये कांग्रेसी उनके ऊपर एक टॉन्ट मारते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो बीजेपी वाले उनको तारीख भी बता रहे हैं और वहां पर भव्य मंदिर बन ही रहे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर सोनिया गांधी ने ये निमंत्रण ले लिया और नहीं गई तो भी फंसेंगी। 2024 के इलेक्शन सिर पे हैं।
और अगर इन्होंने निमंत्रण अस्वीकार किया तो भी फंस जाएंगी, और अगर ये गई तो इनका जो मुस्लिम वोट है वो इनके पल्लू से हट जाएगा। बड़ी अजीब हालत बना के रखी है। इसमें एक बड़ी खासियत यह है कि राम जन्मभूमि न्यास ने कांग्रेस के वो जो बाबा जी हैं प्रमोद कृष्णम, उनको भी बुलाया है और वो जाने को तैयार बैठे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसलिए मैंने सोचा चलो आपको ये स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बना करके दिखाता हूँ। और समाचार आपको देखना है तो मैं समाचार भी आपको दिखा देता हूँ। वो समाचार हिंदुस्तान टाइम्स में आया है, मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये है वो समाचार, जिससे कि आपको यह न लगे कि मैं ऐसे टप्पा मार रहा हूँ। ये देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है। राम मंदिर उद्घाटन के लिए सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता, नहीं हो सकते शामिल। ये बोल रहे नहीं हो सकते शामिल। इसके अलावा राम मंदिर उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाले भव्य कार्यक्रम में पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, एच डी देवड़ा को भी आमंत्रित किया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रित किया गया, लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस समारोह में शामिल नहीं हो सकते। सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण भेजा गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच डी देवड़ा को आमंत्रित किया है। प्रक्रिया जारी है। आने वाले दिनों में और भी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। ये देखिए, एक प्रतिनिधिमंडल ने आमंत्रित जिसमें नेता सभी शामिल थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमंत्रित लोगों की सूची में नहीं। हालांकि उद्घाटन समारोह सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रमुखों को आमंत्रित, लेकिन मुख्यमंत्री और राज्यपालों का नाम आमंत्रित लोगों की सूची में नहीं है। हालांकि कई मुख्यमंत्री राजनीतिक दलों के प्रमुख हैं। काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी जैसे प्रमुख मंदिरों के प्रमुख और धार्मिक और संवैधानिक स्थानों के प्रतिनिधि, आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, केरल की माता अनंतामयी, योगी गुरु रामदेव, अभिनेता रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, तरुण गोविल, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर और इस तरह के मुकेश अंबानी, अंबानी, प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत, इसरो निदेशक नीलेश देसाई जैसे उद्योगपतियों को, शायद गौतम अदानी को भी किया होगा इन्होंने। लालकृष्ण आडवाणी एवं जोशी 22 जनवरी को कार्यक्रम होने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जो 90 के दशक में राम मंदिर सबसे आगे दोनों कहा कि अगर उनका स्वास्थ्य अनुमति देगा तो वो समारोह में शामिल होने कर सकते। लालकृष्ण 96 साल के हैं और मुरली मनोहर जोशी जनवरी में 90 साल के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना के लिए तैयार रहें। प्रतिष्ठा समारोह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 24 जनवरी से 48 दिनों के लिए मंडल पूजा होगी और 23 जनवरी से रामलीला के दर्शन जनता के लिए खुल जाएंगे। ये है समाचार। तो देखें, बड़ा अच्छा समाचार आ रहा है। अब कैसे इसको सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और चौधरी निपटते हैं, देखते हैं। राहुल गांधी को तो वैसे भी नहीं बुलाएंगे। राहुल गांधी तो किसी पद पे है नहीं, तो उसको तो कोई हैसियत भी नहीं है। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। हाँ, यहाँ पर एक छोटा समाचार देना चाहता हूँ। वो ये है कि राहुल गांधी शायद 14 जनवरी से नॉर्थ ईस्ट से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से, और वो द्वारका तक की यात्रा करने को कुछ है। शायद 14 जनवरी से वो शुरू हो रही है और 15 मार्च के आसपास में वो द्वारका पहुंचेगी, ऐसा कुछ समाचार आ रहा है। उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल मिलेगी तो मैं आपको उसका वीडियो बना के दूंगा। तो ये है आज का समाचार। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये आपसे करबद्ध प्रार्थना है। जय हिंद।